लीला डांस रानी की आरती करती है और बाकी पूरा शाह परिवार खुशी में उनके लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा सभी को धन्यवाद करती है और गणपति बप्पा के सामने ट्रॉफी और विनिंग चेक रख देती है। अनुपमा इस जीत के लिए भगवान का शुक्रिया करती है और अपनी टीम से कहती है, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीत गए हैं। तभी वहां कुछ पड़ोसन आती हैं जिन्हें देखकर लीला मुंह बनाती है। वो पड़ोसन अनुपमा को जीत की बधाई देती है और कहती हैं, तेरे वजह से मीडिया वाले हमारा भी इंटरव्यू लेकर गए हैं। अनुपमा की जीत की खुशी में मोहल्ले वालों ने पार्टी रखी होती है और पूरे शाह परिवार को पार्टी में आने का इनविटेशन देते हैं। इसी बीच लीला टोंट मारते हुए उन्हें कहती है, मोहल्ले वाले ताने मारने की जगह खाना खिला रहे हैं। तभी अनुपमा पूरे शाह परिवार की ओर से इस इनविटेशन को स्वीकार कर लेती है। इसी बीच भारती इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अनुपमा भारती को समझाती है, आज खुशी का दिन है और खुशी के दिन नहीं रोते। भारती अनुपमा को धन्यवाद करती है और कहती है, अगर आप नहीं होते तो आज ना हम ये सपना देख पाते और न ही इसे पूरा कर पाते। भारती मनोहर जी को भी दिल से धन्यवाद करती है। मनोहर जी भी खुश होते हैं और बोलते हैं, जब शिष्या जीतती है तो यही गुरु के लिए सबसे बड़ी जीत होती है और वही गुरु दक्षिणा भी होती है। भारती पूरी डांस रानी को भी धन्यवाद करते हुए कहती है, आप लोगों ने मेरी सर्जरी के लिए इतनी मेहनत की और आज की दुनिया में कौन किसी के लिए इतना करता है। इसी बीच अनुपमा बोल पड़ती है, परिवार करता है। अनुपमा अपनी डांस रानी को एक परिवार बताती है। जसप्रीत भी अनुपमा की बात से सहमत होती है। जसप्रीत भारती से कहती है कि अब रोना बंद करो और जल्दी से बेस्ट हॉस्पिटल देख लो ताकि हम तुम्हारा इलाज करा सकें। अनुपमा भी भारती को हिम्मत देती है कि अब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर हमारे साथ डांस करेगी। अनुपमा कहती है कि हमारा सपना सिर्फ कंपटीशन जीतना नहीं था, उससे बड़ा सपना तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना था। इस मुकाबले में हिस्सा लेने की वजह तुम ही थी। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मुझे उस खास इंसान को भी धन्यवाद बोलना है जिसके आते ही मेरे जीवन की सारी मुश्किलें गायब हो जाती हैं, जो उस समय मेरे जीवन में आती है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अनुपमा देविका को धन्यवाद करती है। सरिता भी देविका को धन्यवाद देती है कि उसने आखिरी वक्त पर टीम का साथ दिया। जसप्रीत कहती है कि आपने दूसरी टीम के साथ जो लड़ाई की थी वो देखकर मजा आ गया। देविका कहती है कि मैं हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार रहती हूँ। देविका सभी का आभार मानती है और कहती है कि ये तो शुरुआत है, अभी आप सबको बहुत आगे जाना है। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ पराग राही से पूजा करने के लिए कहता है। राही भगवान की आरती करती है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरह प्रेम और पराग ने उसके लिए डांस एकेडमी खोली थी। उसे एकेडमी में अपनी डांस प्रैक्टिस याद आती है। पराग भी यही बातें याद करता है। इसी बीच राही आरती छोड़कर वहां से चली जाती है। प्रेम उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन पराग प्रेम से कहता है कि राही को अकेला छोड़ दो, रोने से उसका दुख का बोझ कम होगा। राही सपने में खुद को जीतते हुए देखती है और काफी खुश होती है। राही को ट्रॉफी दी जाती है और वो बेहद खुश होती है। तभी वो इस सपने से बाहर निकलती है और उसे याद आता है कि डांस रानी की जीत हुई है। वो दुखी होकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज की फोटो को ट्रॉफी दिखाती है और अनुज से कहती है कि आपकी अनुपमा जीत गई है। अनुपमा को राही का फैसला याद आता है कि वो डांस एकेडमी बंद कर रही है। राही की बातें याद करके अनुपमा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मेरे जीवन में जीत हमेशा हार की उंगली पकड़कर ही क्यों आती है। आज अनुपमा तो जीत गई, लेकिन मेरे अंदर की मां हार गई। क्या दोनों एक साथ नहीं जीत सकते? जैसे दुख अकेले आता है, वैसे सुख अकेले क्यों नहीं आ सकता? अनुपमा कहती है कि देविका भी सही कह रही है। इस जीत पर सबके साथ मेरा भी अधिकार है। मैं सबके साथ सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन बार बार राही का चेहरा मेरे सामने घूमता है। पता नहीं राही क्या कर रही होगी। शायद वो रो रही होगी और मुझ पर गुस्सा हो रही होगी। अनुपमा अनुज को बताती है कि राही ने डांस छोड़ने का फैसला किया है। आप उसे समझाइए और बुद्धि दीजिए। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि माँ का दुख मेरे अकेले का है, लेकिन जीत की खुशी पर सबका अधिकार है। अनुपमा सबके साथ पार्टी करने का फैसला करती है। इसके बाद अनुपमा मंदिर में ट्रॉफी रखती है और देविका के साथ मोहल्ले की पार्टी में जाने का फैसला करती है। तभी पाखी आती है और ताना मारती है कि उम्र का लिहाज कर लो। जितनी पार्टी आप इस उम्र में कर रही हो, उतनी पार्टी तो लोग जवानी में भी नहीं करते। क्या पूरे महीने आपकी पार्टी ही चलने वाली है? ये सुनकर देविका और अनुपमा हंसने लग जाती हैं। पाखी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या जीत की खुशी में आप पागल हो गई हो? देविका कहती है कि जब तुम हार के दुख में पागल नहीं हुई, तो हम जीत की खुशी में पागल कैसे हो सकते हैं?
देविका पाखी से कहती है कि मेरा फोन लेकर हमारी फोटो खींचो क्योंकि हमें मीडिया को फोटोज भेजनी है। अनुपमा और देविका हंसते हुए पोज देती हैं। जसप्रीत पाखी से कहती है कि जलो मत, कुछ सीखो। पाखी जलकर कहती है कि 3 बेटियों को हराकर क्या आपको दुख नहीं हो रहा? आप कैसी माँ हो? अनुपमा करारा जवाब देती है कि मैं भी पूछ सकती हूँ कि मेरी 3 बेटियां अपनी माँ की जीत पर खुश नहीं हो सकती तो तुम कैसी बेटियां हो? तीनों पूरी तरह जलनखोर हो। अनुपमा पाखी से पूछती है कि तुम बेटी के तौर पर खुद को कितने नंबर दोगी? पाखी पूछती है कि आप कितने दोगी? अनुपमा साफ कहती है कि मैं तुम्हें 0 नंबर दूंगी। देविका हंसती है। अनुपमा कहती है कि मुझे तो मेरी औलादों की वजह से रोने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि पाखी जैसी निकम्मी, नकारा, खुदगर्ज, बदतमीज और झूठी औलाद किसी को भी मत देना। पाखी गुस्से में कहती है कि यहाँ बात माँ की हो रही है। अनुपमा कहती है कि ठीक है, ईशानी को बुलाओ और उससे पूछो कि वो तुम्हें माँ के तौर पर कितने नंबर देगी। पाखी चौंक जाती है। अनुपमा कहती है कि वो भी तुम्हें 0 नंबर ही देगी। पाखी की बोलती बंद हो जाती है। अनुपमा साफ कहती है कि मैं अपनी जीत की खुशी मनाऊं या ना मनाऊं, एक दिन मनाऊं या साल भर मनाऊं, घर में मनाऊं या बाहर मनाऊं, अहमदाबाद में मनाऊं या मुंबई में मनाऊं, तुझे उससे क्या मतलब है? पाखी हैरान रह जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम लोग जीतते तो क्या तुम पार्टी नहीं करते? क्या तुम लोग अपनी माँ की हार पर दुखी होते? बल्कि तुम लोग तो अपनी माँ से जमीन पर नाक रगड़कर माफी मंगवाते और उसमें खुश होते। देविका सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि बेटियों की हार का दुख मुझे है, लेकिन मैं उस दुख को अपनी जीत की खुशियों पर भारी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी टीम के साथ खुशियां मनाऊंगी। अगर तुम्हें हमारी खुशियों में शामिल होना है तो हो सकती हो, लेकिन अगर ऐसे मुंह बनाकर ताने मारने हैं तो अपने कमरे में चली जाओ। पाखी मन ही मन गुस्सा होती है। अनुपमा गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है और ढोल बजाकर नाचने लग जाती है। सभी डांस करने लग जाती है, लेकिन पाखी गुस्सा होती है। अनुपमा ढोल बजाते हुए सबके साथ झूमती है। पाखी ख्याति को वीडियो कॉल करके अनुपमा को दिखाती है और कहती है कि मम्मी कोठारियों की हार का जश्न मना रही है। ख्याति गुस्से में पाखी को डांट देती है और कहती है कि तुम भी जले पर नमक छिड़क रही हो। आगे से मुझे कभी फोन मत करना और हमारे घर में कदम भी मत रखना। ख्याति फोन काट देती है। अगले दिन अनुपमा गणेश जी की आरती करती है। सभी खुश होते हैं, लेकिन तोशु परेशान होता है। अनुपमा गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सबके साथ गणेश विसर्जन करती है और सभी डांस करते हैं। दूसरी तरफ गुंडे तोशु को पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। तोशु दौड़ते हुए अनुपमा के पास आता है और बचाने की गुहार लगाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम नहीं सुधरने वाले हो, अब तुमने क्या किया है? तभी गुंडे वहां आते हैं और अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। सभी घबरा जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपनी और तोशु की जान बचा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए।